गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो कल हमने परावर्तन के नियम तक पढ़ लिया था। परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए थे। दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। और उसके बाद देखे थे हमने परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के नियम में हमने देखा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है उन दोनों के मान हमेशा एक समान होते हैं। ठीक है, अब आज फिर हमने लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि जो परावर्तन की घटना है उसको दर्पण के द्वारा अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? दर्पण में। तो आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, मिरर। तो देखो, सबसे पहले देखो जो कांच है, जैसे मान लो ये कांच है, इस कांच की अगर एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो एक सतह खुली रहेगी, एक सतह क्या हो जाएगी? पैक हो जाएगी। तो ऐसी बनी हुई जो युक्ति है उसको क्या कह सकते हैं हम? दर्पण कह सकते हैं। जबकि इसके अपोजिट लेंस होता है। लेंस में क्या होता है? दोनों सतह कैसी होती है? पारदर्शी होती है। ठीक है, लेकिन दर्पण में दर्पण कब बनता है? या यूँ बोल दो कि जब लेंस की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो कांच की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ, इसकी डेफिनेशन लिखना। कांच की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ। अब अपारदर्शी पदार्थ के रूप में किसका उपयोग कर सकते हैं? ब्रैकेट में लिख लेना, चांदी। यह अपारदर्शी पदार्थ चांदी भी हो सकती है, एल्यूमिनियम, का लेप कर दिया जाए। किसका लेप कर दिया जाए? अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दिया जाए तो यह ऐसे लिख लेना, का लेप करने से बना पदार्थ। का लेप करने से बना पदार्थ दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक सतह पर क्या कर दिया जाए? अपारदर्शी पदार्थ जैसे चांदी, एल्यूमिनियम का लेप कर दिया जाए तो जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समतल दर्पण, और नंबर दो होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो पहले हम समतल दर्पण के बारे में देखते हैं कि भाई समतल दर्पण क्या है। तो देखो, समतल कांच की एक सतह पर समतल कांच की एक सतह पर
अपारदर्शी पदार्थ का लेप करने से बना दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सीधा काल्पनिक समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है और वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, और वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर, और वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी भाई, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो क्या बताओगे आप कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, ठीक है, वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, अब देखो, जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। समतल दर्पण, एक लाइन लिखना, समतल दर्पण उत्क्रम व पार्श्व प्रतिबिंब, उत्क्रम व पार्श्व प्रतिबिंब, इसे बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन का निर्माण करता है। भाई कहने का मतलब ये है कि जो समतल दर्पण जो बनाता है प्रतिबिंब वो उत्क्रम या पार्श्व प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? पार्श्व प्रतिबिंब होता है। और ये किसके कारण बनता है? पार्श्व परावर्तन के कारण। किसके कारण? पार्श्व परावर्तन के कारण। अब देखते हैं ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि जब हम दर्पण में चेहरा देखते हैं तो अपना जो दायां हिस्सा है वो बाईं ओर दिखता है और बायां हिस्सा है वो प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखता है। तो यही क्या है? पार्श्व प्रतिबिंब। ठीक है, पार्श्व परावर्तन या इसी को बोलते हैं हम उत्क्रम परावर्तन।
तो देखो, यदि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग की तरफ, यदि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के कौन से भाग की तरफ, बाएं भाग की तरफ, यानी कि जो दायां भाग है वो तो कहाँ दिखे, और वस्तु का दायां भाग और वस्तु का बायां भाग, और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग की तरफ दिखाई देता है। तो इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। सबसे पहले हमने दर्पण के बारे में देखा। दर्पण क्या होता है कि अगर कांच की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ जैसे कि चांदी, एल्यूमिनियम का लेप कर दें तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, दर्पण। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल और गोलीय। तो समतल दर्पण में क्या होता है, कांच समतल हो भाई, ठीक है, समतल कांच से जो दर्पण बनता है वो समतल दर्पण, और गोल कांच से जो दर्पण बनेगा वो गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, समतल कांच लेंगे और उसकी एक सतह पर क्या कर देंगे, अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर देंगे, तो जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो देखो, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर, और वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है। समतल दर्पण उत्क्रम व पार्श्व प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, यदि वस्तु का दायां भाग किधर दिखे, प्रतिबिंब में बाईं तरफ दिखे, और बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखे, तो इसे क्या कहते हैं, हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। देखो, इसमें जो एक किरण चित्र है वो अपन नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा मैं। ठीक है, अभी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। अब एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण देखो, इस लेसन को आप डेली का डेली पढ़ते रहोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और गैप दे दे के पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको डेली क्लास रेगुलर पढ़नी है। ठीक है, और बार बार पढ़नी है। एक बार से अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो, दो बार से भी नहीं आता है तो 3 बार देखो। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जैसे हमने समतल दर्पण में क्या लिखा, समतल कांच की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप करने से बना दर्पण समतल दर्पण कहलाया। तो यहाँ समतल की जगह क्या शब्द आ जाएगा, गोल। क्या आ जाएगा, तो गोल कांच की
गोल कांच की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप करने पर गोल कांच की एक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का निर्माण अपारदर्शी पदार्थ का लेप करने से बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। करने से बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो देखो तो जैसे मान लो ये एक क्या है, गोल कांच है और इस गोल कांच की एक सतह पर क्या करेंगे हम, अपारदर्शी पदार्थ का क्या कर देंगे, लेप कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये इधर तो आधे पे तो किया है अपन ने अंदर की सतह पर, तो जिस पर अंदर की सतह पर हुए तो उत्तल दर्पण हो गया, ये तो है उत्तल दर्पण। और ये इधर वाला अगर यहाँ बीच में से काटेंगे तो ये कौन सा बनेगा, अवतल दर्पण। ठीक है, कुल मिलाकर उत्तल दर्पण कब कब बनता है, जब भीतरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया जाता है तो उत्तल दर्पण, और जब बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है। देखो ये भीतरी सतह है और ये इधर लेप किया जो बाहरी सतह है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो पहले देखते हैं हम भाई अवतल दर्पण क्या होता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह, अब देखो तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा भाई, बाहरी सतह पर तो हमने अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर रखा है, तो प्रकाश कौन सी सतह पर आकर टकराएगा, अंदर वाली सतह पर, आंतरिक सतह पर। तो ये आंतरिक सतह ही क्या कहलाए, किसका कार्य करेगी, परावर्तक पृष्ठ का। ठीक है, तो जब
देखो लिखो, परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी आंतरिक सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अर्थात इस दर्पण के निर्माण में बाहरी सतह पर, कौन सी सतह पर? बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया जाता है। अर्थात इस दर्पण के निर्माण में बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया जाता है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? अवतल दर्पण के बारे में। तो देखो, ये जो आंतरिक सतह है, अंदर की सतह, ये किसका कार्य करेगी? परावर्तक पृष्ठ का। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। अर्थात इस दर्पण के निर्माण में कौन सी सतह पर? बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया जाता है। और इसका उल्टा हो जाएगा कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स इंग्लिश नाम भी इनके। तो देखो क्या है उत्तल दर्पण? ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह, ये बाहर वाली सतह, ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। अर्थात इस दर्पण के निर्माण में, इसमें भी एक लाइन लिख सकते हैं, अर्थात इस दर्पण के निर्माण में इस दर्पण के निर्माण में कौन सी सतह पर? आंतरिक सतह पर। कौन सी सतह पर? आंतरिक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया अपारदर्शी पदार्थ को अपन ने लिखा था चांदी एल्यूमिनियम का लेप किया जाता है। ठीक है, तो ये था गोलीय दर्पण। भाई गोल कांच की, ये गोल कांच, गोल कांच की अगर एक सतह पर क्या कर दे? अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दे, तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण
वही गोल कांच से काट कर बनाया गया दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। जैसे कि ये गोल है, यहाँ से काट लिया एक दर्पण तो ये बन गया और एक ये बन गया। अब क्या किया हमने, एक में तो कर दिया हमने बाहरी सतह पर किसका लेप? अपारदर्शी पदार्थ का लेप। तो जिसकी बाहरी सतह पर लेप करेंगे तो उसकी कौन सी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी? आंतरिक सतह। और जिसकी आंतरिक सतह पर लेप करेंगे उसकी कौन सी सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी? बाहरी सतह। ठीक है, तो ये जो बाहरी सतह पर लेप किया वो तो बनेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कौन सी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी? आंतरिक सतह। और उत्तल दर्पण में कौन सी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है? बाहरी सतह। और आंतरिक सतह पर क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ का लेप होता है। ठीक है, तो ये था। अब एक अलग से अपन छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं इनका, या साइड पे बना दूं मैं इधर। देखो पहले अवतल दर्पण का बनाते हैं, ये वाला हिस्सा ना, या पहले उत्तल का ले लो, इधर से ले लेते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, बोलो बच्चों? आंतरिक सतह पर क्या किया हमने? परावर्तक अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया। तो ये तो इसकी कौन सी सतह है? आंतरिक सतह है। कौन सी सतह है? आंतरिक सतह। यहाँ पर हमने क्या किया? अपारदर्शी पदार्थ का क्या किया बच्चों? लेप किया। क्या किया? अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया। और ये कौन सी सतह है इसकी? बाहरी सतह। और ये बाहरी सतह किसका कार्य कर रही है? परावर्तक पृष्ठ का। किसका कार्य कर रही है? अगर आंतरिक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप किया जाए और बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। अब ये वाला उत्तल ले लेते हैं, यानी कि जब बाहरी सतह पर क्या कर दें? अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दें और आंतरिक सतह किसका कार्य करें? आंतरिक सतह अगर परावर्तक पृष्ठ का कार्य करें और जो बाहरी सतह है उस पर क्या कर दें? अपारदर्शी पदार्थ का लेप कर दें तो बनने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज़ है, मैंने बताया। ये गोल कांच, इसको दो भागों में काट लिया हमने। एक पे तो कर दिया हमने बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप और एक पर कर दिया आंतरिक सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप। जिसकी बाहरी सतह पर लेप किया उसकी आंतरिक सतह परावर्तक पृष्ठ है, और जिसकी अंदर की सतह पर लेप किया उसकी बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी। ठीक है, तो जिसकी आंतरिक सतह पर लेप किया जाता है उसकी बाहरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी, तो ऐसा दर्पण होगा उत्तल दर्पण। और जिसकी बाहरी सतह पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप करेंगे उसकी आंतरिक सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगी, और ऐसा दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इस गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके।